नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर कल एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने यूपी पुलिस की मुस्तैदी पर बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं। एक नौजवान, असद नाम का एक नौजवान, जिसको पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया। महज 17 साल का नौजवान, और उसका कसूर यही था कि चंद दिन क़ब्ल यानी ईद के दिन जो है असद ने अपने एक दोस्त को उस अपने एक दोस्त का असद के हाथों क़त्ल हो गया था, मुबैना क़त्ल हो गया था। ये वाक़ये की तहक़ीक़ात मुकम्मल नहीं हुई थी, मुक़दमा दर्ज नहीं हुआ था। गाज़ियाबाद के इस वाक़ये में जो है वहाँ पर आवाम सड़कों पर उतरी, नारेबाज़ी की गई और पूरे वो वाक़ये को एक फ़िरक़ेवाराना रंग देने का काम किया गया। ऐसा लग रहा था कि मुनज़्ज़म अंदाज़ में उस वाक़ये को इस तरह पेश किया गया, फ़िरक़ेवाराना तौर पर पेश किया गया, और फिर जो है मुक़दमा दर्ज हुआ असद और उसके साथियों के ख़िलाफ़ में। 17 साल के असद और उसके साथियों के ख़िलाफ़ में मुक़दमा दर्ज हुआ। दो दोस्त थे, दो दोस्त ईद के मौके पर कुछ मामूली झड़प, आपस में बहस हुई और बताया ये जा रहा है कि असद ने अपने दोस्त जो गैर मुस्लिम हैं उनका जो है क़त्ल कर दिया। देखिए, दोस्तों के इस मामले को किस तरह से रंग दिया गया। जब वो मुतवफ़ी नौजवान जो है, गैर मुस्लिम मुतवफ़ी नौजवान, जब उसकी नाश का जुलूस निकाला गया, उसके आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए जब जुलूस निकाला गया, तो जिस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, उससे लग रहा था कि हुकूमत पर ये दबाव डाला जा रहा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, जब से उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बने हैं और जब से उन्होंने ज़िम्मेदारी उत्तर प्रदेश की संभाली है, तब से उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा योगी आदित्यनाथ ने ऑन कैमरा ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज नहीं चलेगा। आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर और जान के बदले जान ली जाएगी। इस तरीक़े से जवाब दिया जाएगा इंतशार फैलाने वालों के ख़िलाफ़ में। देखिए, बंद अल्फाजों में योगी आदित्यनाथ का ये पैगाम जो मुसलसल वो उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद देते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अमली तौर पर दिखाई दे रहा है। असद का जहाँ तक मामला है, 17 साल का एक नाबालिग नौजवान असद और उसको इंदिरापुरम और गोंडा की दो मुश्तरका टीमों ने, देखिए, एक नौजवान जो आपस में दो दोस्तों की लड़ाई होती है ईद के मौके पर मुबैना तौर पर, और वो गोश्त बकरा काटने के हवाले से वो अपने गैर मुस्लिम दोस्त को साथ में खड़े होने की बात करता है, वो नहीं खड़ा होता है और ये असद जो है वो अपने गैर मुस्लिम दोस्त का क़त्ल कर देता है। ये एक कहानी है जो मंजर आम पर आई है। हक़ाइक़ जो है, या तो फिर जो मुतवफ़ी गैर मुस्लिम दोस्त है असद का, वो या फिर असद, ये तमाम चीज़ें इसका खुलासा कर सकते थे, मगर अब ये दोनों भी इस दुनिया में नहीं है। असद का इनकाउंटर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम जो है असद के सर पर रखा था। देखिए, असद कोई पेशेवर मुजरिम नहीं था और ना ही जो है उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अब तक सामने आया है। जैसा यूपी पुलिस की जो जानकारियाँ फराहम यूपी पुलिस ने की हैं इनकाउंटर के हवाले से, और फिर असद के हाथों पेश आए मुबैना क़त्ल के वाक़ये के हवाले से जिस तरीक़े की तफ़सीलात उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पेश की है, उससे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि असद जो है कोई एक पेशेवाराना मुजरिम था। अगर असद पेशेवाराना मुजरिम नहीं था, तो क्या असद को इस बात का इख्तियार हासिल नहीं है कि उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए? मगर उत्तर प्रदेश की पुलिस, गोंडा और इंदिरापुरम की पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इनकाउंटर रचा और इनकाउंटर करते हुए असद को ढेर कर दिया। कहानी बनाई गई, असद फ़रार होने के लिए अपने दोस्तों से पैसे फ़रारी के लिए पैसे हासिल करने के लिए वो पहुंचा था, और जानकारी मिली जैसे ही यूपी पुलिस वहां पर पहुंची, असद को रोकने की कोशिश की, मगर असद रुका नहीं और उसने जवाबी फायर करना शुरू कर दिया। 17 साल का बच्चा, पुलिस की दो टीमें, गोंडा और जो है इंदिरापुरम की दो टीमों के खिलाफ फायरिंग करता है असद।
देखिए आप कितना प्यारे तरीके से, कितने बेहतर अंदाज में एक वेब सीरीज़ है। मैं अविनाश, इंस्पेक्टर अविनाश के हवाले से मैं बात करूंगा। उसमें यूपी पुलिस किस तरह इनकाउंटर को रंग देती है, इनकाउंटर बनाया जाता है, उसमें पूरी मंजरकशी की गई है। तो जिस तरह से इसको बनाया गया है, पूरे ये सीन बनाया गया है कि जब आता है असद और फिर जवाबी फायर, जहाँ पुलिस पर फायरिंग करता है तो जवाबी फायरिंग में असद को गोली लगती है और वो मर जाता है। तो ये अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक अमल है उत्तर प्रदेश में। जैसा कि मैंने अपनी गुफ्तगू के दरमियान में ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मुसलसल इस बात की तरफ इशारा करते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी की आंख फोड़ेंगे तो आपकी भी आंख फोड़ी जाएगी, किसी का सर फोड़ेंगे तो आपका भी सर फोड़ा जाएगा, किसी का हाथ तोड़ेंगे तो आपका भी हाथ तोड़ा जाएगा, और किसी की जान लेंगे तो फिर आपकी भी जान ली जाएगी। हालांकि ये जुमला योगी आदित्यनाथ ने अब तक कहा नहीं है, मगर उनका इशारा जो हमेशा रहता है वो इसी तरह से रहता है। और हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये इनकाउंटर हुआ है, बड़े ही अफसोसनाक तरीके से ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस इनकाउंटर को रचा है। और इस इनकाउंटर को रचने के बाद जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, 2027 में गालिबन जो है इंतखाबात हैं, असेंबली इंतखाबात है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में इंतखाबात से कबल जिस तरह योगी आदित्यनाथ की हुक्मरानी है, वो हुक्मरानी में और जो असलाहत के तौर पर जिस तरह से काम किया जा रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। दिल्ली के रवानगी जो है, ये बताया जा रहा था कि असद जो है दिल्ली या कहीं और वो फ़रार होने की फ़िराक में था, और उसको असद को पुलिस ने ढेर कर दिया है। एक 17 साला नाबालिग नौजवान को फिर दो पुलिस स्टेशनों की, इंदिरापुरम और गोंडा की पुलिस एक मुश्तरका तौर पर इस ऑपरेशन को अंजाम देती है और असद को मारती है। कितना बड़ा मुजरिम था असद, जिसको दो पुलिस स्टेशनों के ज़िम्मेदारान को इस इनकाउंटर को अंजाम देना पड़ा और 50,000 रुपये का सर पर इनाम रखना पड़ा वो असद का पता बताने वालों के लिए। और एक खबर, डीसीपी जायसवाल, माफ़ करना मैं इसी सिलसिले में ये बात कर रहा हूँ, डीसीपी जायसवाल जो है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में, उन्होंने ये सारी तफसीलात बताई, और वो जो वहाँ पर जो वाक़या पेश आया इनकाउंटर के दौरान, वो इनकाउंटर के दौरान जो वाक़यात पेश आया उसकी भी तफसीलात जो है डीसीपी जायसवाल ने बताई है। और एक खबर जो है उत्तर प्रदेश से ही है, एक मौमर शख्स का जो है वीडियो वायरल हुआ था। आपको याद होगा ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज ईद अदा करने के बाद एक मौमर शख्स से कुछ सहाफ़ी सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने बरहमी के आलम में, नाराज़गी के आलम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को गुंडा कह दिया था। याद होगा आपको, बहुत तेज़ी के साथ वो सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुए, और उन वीडियोस में हो सकता है कि कई वीडियोस को जानबूझकर भी ये किया गया कि उसे वायरल किया गया ताकि मतलब बात और बढ़ सके। सख्ती का अंदाज़ा देखिए आप, फौरी पुलिस हरकत में आती है, वो मोहम्मद चचा के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये वाक़या है, वो उन बुज़ुर्ग शख्स पर, मोहम्मद शख्स पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, फिर उनका वीडियो रिलीज़ किया जाता है। वो क्योंकि पहले से मौमर है, शायद हो सकता है कि पुलिस ने उनके साथ जब गिरफ़्तार करके ले गई तो उनके साथ ज़्यादती भी हुई होगी, जिनसे इस्तेताल भी हुआ होगा, मारपीट भी की गई होगी, उनके साथ तशद्दुद भी बर्पा किया गया होगा। जब वो बिल्कुल मतलब लंगड़ते हुए वो चलते हुए करीब आते हैं और कैमरे के आकर उनसे बाज़ाब्ता सरेआम माफ़ी मांगने लगाया जाता है। देखिए आप क्या इस मुल्क में इजहार ख्याल की आज़ादी ख़त्म हो गई है? क्या उन रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है वहाँ पर इजहार ख्याल करना जुर्म है, या फिर अपनी नाराज़गी का इजहार करना, या फिर अगर हुक्मरानों से अपनी नाराज़गी का इजहार करना
क्या अब उन रियासतों में जुर्म हो गया है जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है? इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। वो तमाम लोगों की जो आइन के मुहाफ़िज़ है और जो आइन की हिफाजत के दावेदार हिफाजत की दावेदारी करते हैं, अदालतों को इस मामले पर तवज्जो देनी चाहिए। अदालतों को चाहिए कि इस तरह के वाक़यात पर सुमोटो कार्रवाई ज़रूरी है। अगर अदालतें ही खुद ही खामोश हो जाएंगे तो फिर आने वाले दिनों में हमने देखा कि किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान से आज हिंदुस्तान भर में एक नई तहरीक नौजवानों की शुरू हुई है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। अगर अदालतें खामोश हो जाती हैं इस तरह के वाक़यात पर, आइन की खिलाफ वर्जी पर अगर अदालतें खामोश हो जाती हैं तो फिर नौजवान उस पर बरहम होंगे। नौजवान को सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक मिसाल हमारे सामने, महज कुछ मामूली से वक्फे में लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक रसाई करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की बुनियाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस बयान से, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि कॉकरोच के माननीय बेरोजगार नौजवान हैं। हालांकि उसकी वजाहत भी उन्होंने कर दी थी, उसके बावजूद भी कॉकरोच जनता पार्टी जो है एक नज़रिया बनकर अब मंजर आम पर आ गई है, महज इसलिए कि अदालतें खामोश हैं, इंसाफ देने वाले लोग खामोश हैं, आइन की हिफाजत की जिम्मेदारी जिस पर है वो खामोश है। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की मेरठ की, जहां पर एक मौमर शख्स के साथ मारपीट भी हुई होगी शायद, क्योंकि मारपीट तो उन्हें मजबूर किया गया कैमरे पर माफ़ी मांगने के लिए। तो क्या इजहार ख्याल की आज़ादी जो है इस मुल्क में सल्ब हो गई है? क्या इजहार ख्याल की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो मसला है, क्या उस मसले को अब ख़त्म कर दिया गया है? क्या फिर दोबारा वही बात अवाम कहने पर मजबूर होगी, वही बात अवाम की ज़बान से कहलवाई जाएगी जो हुक्मरान चाहते हैं? ये तमाम चीज़ें एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब उन तमाम लोगों को देना पड़ेगा जो आइन के मुहाफ़िज़ हैं। हिंदुस्तान के आइन ने इजहार ख्याल की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस जो है, इजहार ख्याल की आज़ादी का पूरा इख्तियार, पूरा हक़ हिंदुस्तान के हर शहरी को दिया है। मगर हम देख रहे हैं कि वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है वहाँ पर आपको इजहार ख्याल की आज़ादी नहीं है। अगर कैमरे पर एक मौमर शख्स योगी आदित्यनाथ को, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को, या फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गुंडा अगर कहता है तो क्या उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा? क्या उसको ले जाकर पुलिस स्टेशन में उस पर ज़्यादती की जाएगी? जबकि वो एक मौमर शख्स है, 60-70 साल के अगर कोई शख्स अगर बरहमी में, नाराज़गी में अगर कोई बयान देता है और ये कहता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जो है चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ गुंडे हैं, तो फिर क्या उसको उसकी सज़ा मिलेगी? ये सोचने की बात है। इस पर गौर व फिक्र करने की यकीनन ज़रूरत है उन तमाम इदारों को जो आइन के मुहाफ़िज़ अपने आप को कहते हैं। देखिए, फिर मैं यही कहूँगा कि अदालतों को इस तरह की कार्रवाइयों पर सुमोटो कार्रवाई, इस तरीक़े के वाक़यात पर सुमोटो इख्तियार करने की ज़रूरत है। अगर सुमोटो इख्तियार नहीं किया जाएगा तो फिर जो है वो जो ज़ालिम लोग हैं, वो ज़ालिम लोग जो हैं अपनी ज़ियादती से माहौल को, माशरे को परागंदा करते रहेंगे जिस तरह से अब किया जा रहा है। नाज़रीन, हम बस्तर की बात करते हैं। बस्तर में हाल ही में मैं यहाँ तक समझता हूँ छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 से 3 दिन तक वज़ीर दाखिला अमित शाह वहाँ पर रहे और वहाँ पर जो है नक्सलाइट के खात्मे पर वहाँ पर जश्न मनाया गया और वहाँ के लोगों के जो तासुरात थे वो तासुरात भी अमित शाह ने पेश किए और उन्होंने बताया कि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब लोग ये कहते हैं, गर्व से ये कहते हैं कि हम अब आज़ाद हुए, हम अब आज़ादी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये बात छत्तीसगढ़ के हवाले से किसी एक मासूम बच्ची से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो माओवादियों की दहशत से जब हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने उस मासूम को आज़ादी दिलाई थी, तो जब वो मासूम के तासुरात, उस मासूम ने अपने तासुरात वज़ीर दाखिला अमित शाह के सामने जब पेश किए तो उसी को
कोट करते हुए अमित शाह तकरीर कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, और फिर वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो है, जब इस तरह की बातें मेरे सामने आती है तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन अमित शाह ये क्यों भूल गए कि बस्तर में फ़िलहाल जो है कबाइलियों को धमकाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें इस बात की तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें ज़बरन हिंदू मज़हब इख्तियार करने पर मजबूर करने का काम किया जा रहा है। ये किसी और ने नहीं, एक मुतासिरा शख्स हैं गोविंद मांडवी। गोविंद मांडवी ने ये मंजर आम पर आकर कहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब जो है कबाइलियों को इस बात के लिए धमकाया जा रहा है, इस बात के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो हिंदू मज़हब इख्तियार कर लें। उन्होंने हिंदू मज़हब छोड़कर ईसाइयत को कबूल किया था, इसी वजह से शायद उन पर ये फ़ोर्स किया जा रहा है। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ का बस्तर बल्कि बहुत सारे ऐसे कबाइली इलाके हैं जहाँ पर हमने हालिया दिनों में मणिपुर की भी एक रिपोर्ट हमने पढ़ी थी। मणिपुर के कबाइली इलाक़ों में भी अब ज़बरदस्ती की जा रही है कबाइलियों पर, वो कबाइलियों पर जो है जिन्होंने ईसाइयत को कबूल कर लिया है। जब छत्तीसगढ़ के किसी एक मुकाम पर जलसा कर रहे थे, जलसे से ख़िताब कर रहे थे, कबाइलियों के कबाइली कम्यूनिटियों के सरबराहान के एक बड़े जलसे आम से जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह ख़िताब कर रहे थे, तो उनके जलसागाह के जो शहनशीन है, शहनशीन के पीछे जो पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर पे भी एक तहरीर था कि जिसने अपना मज़हब तब्दील किया उसने अपनी शिनाख्त को ख़त्म कर लिया। तो असदुद्दीन अवैसी ने उस पर भी एक सवाल किया था, क्या ये मुसलमानों के लिए लागू नहीं है, क्या ये मुसलमानों के लिए लागू नहीं होता। तो ये जो जिस तरीक़े की सियासत फ़िलहाल मरकज़ी हुकूमत बीजेपी कर रही है, वो इंतहाई इसको हम ख़तरनाक समझते हैं। तो बस्तर के कबाइली ख़ानदानों का ये कहना है कि उन्हें जो है हिरासा और परेशान किया जा रहा है, उन्हें धमकियाँ दी जा रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है और उन्हें ज़बरदस्ती जो है हिंदू मज़हब इख्तियार करने के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है। इस पर भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, हुकूमत को इस जानिब अपनी तवज्जो मबज़ूल करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी ताकतें इस मुल्क में इस मुल्क के आइन, इस मुल्क के क़ानून से बड़ी हो गई हैं। क्योंकि इज़हार ख़याल की आज़ादी की इससे पिछली पिछली ख़बर के दौरान हमने आपसे इज़हार ख़याल की आज़ादी पर बात की थी। अब आर्टिकल 91 के तहत जो है आपको अपने मज़हब को पर चलने की मुकम्मल आज़ादी आइन ने दी है। आप कौन सा मज़हब इख्तियार करना चाहते हैं, आपको अपने मज़हब पर किस तरह चलना है और आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, आपको तमाम चीज़ों की आज़ादी आइन ने आपको दी है। आपकी जो जमहूरी हक़ है, वो जमहूरी हक़ पर कोई भी कार ज़र्ब नहीं कर सकता, कोई भी आपको अपने जमहूरी हुकूक़ से पर अमल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मगर बस्तर में ऐसा नहीं है, कबाइलियों को रोका जा रहा है, कबाइलियों को ऊपर धमकियाँ दी जा रही हैं, कबाइलियों को जबरन हिंदू मज़हब इख्तियार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन ख़बरों पर भी अमित शाह को तवज्जो देने की ज़रूरत है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, ये सियासी क़ायदीन है, फ़िलहाल हुक्मरान है, मगर सियासी क़ायदीन एक नज़रिए के तहत हुकूमत ज़रूर चला रहे होंगे, मगर इस मुल्क का क़ानून, इस मुल्क की अदालतें ये सारे मामलात पर, इन सारे वाक़यात पर ख़ामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं, ये समझ से बाहर है। क्योंकि अगर ये इस तरह ख़ामोशी इख्तियार आप करते रहेंगे तो फिर इस मुल्क के आइन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं उन तमाम लोगों से भी मेरा सवाल है जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं और सेक्युलरिज़म के अलंबरदार होने का दावा पेश करते हैं, उनकी भी खामोशी जो है इन सारे मामलात पर आइन को तबाही के दहाने पर पहुंचाने की ज़िम्मेदार रहेगी।
नादरीन, और एक एक वाक़या फ़िरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश से ही मंजर आम पर आया है। कल रात से उस वाक़े के मनाजिर सोशल मीडिया पर बड़े तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं और दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं, जिसमें एक नौजवान जितेंद्र पाठक उर्फ विराज विराज ने एक 18 माह के मासूम बच्चे को बड़े ही बेदर्दी के साथ, बड़ी ही संगदिली के साथ ज़मीन पर पटक पटक कर कत्ल कर दिया, मार दिया। मगर विराज का इनकाउंटर करने की हिम्मत उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं है। वो मनाजिर जो हैं पूरे मंजर आम पर आए हैं, हम देख रहे हैं। जब मैं देख रहा था तो मेरा दिल गवारा नहीं करा, मेरी आंखें इस बात की इजाज़त नहीं दी कि मैं वो मंज़र मुकम्मल देखूं। जब विराज जो है वो लड़के को उठाकर ले जा रहा था, जिस तरीके से हाथ ऊपर किया, मैंने फ़ौरन अपना फ़ोन बंद कर दिया। मुझे वो पूरा मंज़र देखने की मेरे पास वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक मासूम 18 माह का बच्चा, 18 माह के बच्चे को, जिसको ज़बान बराबर नहीं आती, जिसको बोलना बराबर नहीं आता, जो बग़ैर अपनी माँ या बाप का हाथ पकड़े बग़ैर वो चल नहीं सकता, उसको इतनी बेदर्दी के साथ विराज ने मार दिया। और फिर देखिए, यहाँ पर दहशत किसको कहते हैं, आपको वो वीडियो में दिखाई देगी। जिस तरह विराज के सर पर दहशतगर्दी मुसल्लत थी, जिस तरह विराज के सर पर जुनूनियत मुसल्लत थी, उसको दहशतगर्दी और जुनूनियत कहते हैं, जो हमने देखा है। और देखिए आप, जो विराज, उसके ये सारे वाक़ये की वजह क्या है? वो रति देवी नामी वो खातून जो शादीशुदा है और विराज की उससे मोहब्बत चल रही थी, और वो मुबैना मोहब्बत का मामला उसको कहा जा रहा है। लेकिन वो जो है विराज के अपने कज़न भाई सुमित से उसकी शादी हुई थी, और वो शादीशुदा है और मेरा बच्चा है, इस तरह से बात की। तो बच्चे को ही रास्ते से हटाने के लिए विराज ने उस 18 माह के मासूम को, हालांकि कहा जा रहा है कि विराज को गिरफ्तार कर लिया गया है, पैर में गोली मारी गई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर और जान के बदले जान का जो नज़रिया है योगी आदित्यनाथ का, वो शायद हो सकता है क्योंकि जितेंद्र पाठक पाठक जो तबके से ताल्लुक़ रखने वाला ब्राह्मण नौजवान होने की वजह से शायद योगी आदित्यनाथ का जो ये नज़रिया यहाँ पर पाठक के ख़िलाफ़ में काम नहीं करेगा। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि ज़मीन पे पटक पटक कर एक 18 माह के मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र पाठक है, और जो है वो जितेंद्र पाठक को पुलिस गिरफ्तार करती है। शायद हाथ या पैर में कुछ गोली मारकर उसको गिरफ्तार किया है, मगर इनकाउंटर करने की हिम्मत योगी आदित्यनाथ हुकूमत में नहीं है। अगर असद के साथ जितेंद्र पाठक का भी अगर इनकाउंटर हो जाता, इनकाउंटर कर दिया जाता, तो फिर समझ में आता कि योगी आदित्यनाथ इंसाफ पसंद हुकूमत चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हुकूमत इंसाफ पसंद है, मगर नहीं। निहायत ही अफसोस के साथ हमको ये खबर देनी पड़ रही है, और वो वाक़या सारा वाक़या आपके सामने पेश करना पड़ा। महज 18 माह के एक मासूम को जितेंद्र पाठक ने ज़मीन पर पटक पटक कर कत्ल कर दिया, बेदर्दी के साथ। जिस तरह कपड़ों को पटका जाता है, अक्सर आप देखें कि घाटों पर जो कपड़े धोने वाली कौम होती है, वो जो है जिस तरह पटकती है ज़मीन पर, पत्थर पर पटकती है, उस तरह से पटक कर उसने मासूम को कत्ल कर दिया, मार दिया, और यूपी पुलिस सिर्फ गिरफ्तार करते रह गई जितेंद्र पाठक को। नाज़रीन, हम बात कर लेंगे क्योंकि 1 जून हो गया है और यहाँ से काउंटडाउन शुरू है। 15 जून को तेलंगाना में SIR है, और SIR के हवाले से बड़े पैमाने पर तैयारियाँ भी की जा रही हैं, और BLOs का जो है ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, BLS की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ कि बड़ी ही सरगर्मी के साथ
15 जून से तेलंगाना में SIR शुरू होगा, हैदराबाद में SIR शुरू होगा। और फिर आपको बता दें कि सियासत हब फाउंडेशन की जानिब से ख़ास तौर पर जनाब आमिर अली ख़ान की खुसूसी दिलचस्पी के सबब खुसूसी दिलचस्पी से सियासत हब फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें SIR के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई की जा रही है। जिस तरह अगर आप जिस किस्म की आपको ज़रूरत है उस किस्म की भी रहनुमाई और मदद जो है SIR के हवाले से सियासत हब फाउंडेशन जो जनाब आमिर अली ख़ान साहब की निगरानी में चल रहा है वहाँ से फ़राहम की जा रही है। और एक ख़बर है, मुझे इशारा मिल गया है अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करने का, एक ख़बर अहम ख़बर है जिसको पेश करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, अपनी बात को ख़त्म करेंगे। ईरान और अमेरिका के माबैन जंग का मामला कशीदा होता जा रहा है। ख़बर ये इत्तला आ रही है कि कुवैत की तरफ से जो है ईरान पर अमेरिका ने फिर हमला किया है। इसी दौरान लेबनान पर जो है इसराइल के हमलों का सिलसिला जारी है। हालांकि दोनों ममालिक के माबैन जंग बंदी की सूरत हाल है, उसके बावजूद ईरान की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमेशा जंग बंदी के ख़िलाफ़ वर्जी की है। इसी दौरान तेल की कीमतों में भी इजाफ़ा हो गया है। अभी देखते हैं कि तफसीलात जो है आपको फिर 2 बजे की जो तो ख़ास ख़बरें हैं उसमें आपको आगे की जो तफसीलात हैं तेल की कीमतों में इजाफ़े के हवाले से, अमेरिका और ईरान के माबैन जंग के हवाले से वो ख़बरें आपको इत्तला मिल जाएगी। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत TV की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।